नेल्सन मंडेला के मुल्क साउथ अफ्रीका से जुबैर हुसैन का आपको सलाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साउथ अफ्रीका के इंतहाई अहम शहर जोहान्सबर्ग में। ये वो शहर है कि जो सोने का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर गोल्ड्स की माइन है। ये शहर इस वक्त टूरिज्म के हवाले से अफ्रीका के अंदर एक अहमियत का हामिल है, क्योंकि यूरोप की बिलबिलाती गर्मी की वजह से यहाँ पर बेशतर सयाह आते हैं और अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ यहाँ पर गुजारते हैं। यहाँ पर न सिर्फ तारीख बल्कि कुछ ऐसे एडवेंचर भी हैं कि जो सयाहों को यहाँ पर क्राइम रेशो ज़्यादा होने के बावजूद भी खींच कर लाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग की खूबसूरती। जनूबी अफ्रीका का नाम सुनते ही ज़हन में जंगली हयात, वसी मैदान और शायद कुछ तारीखी कहानियां आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क इससे कहीं बढ़कर है। ये जदीदियत, सकाफत और तारीखी जिद्दोजहद का हसीन इम्तिजाज है। हमारा पहला पड़ाव है नेल्सन मंडेला स्क्वायर, जहाँ एक देव कामत मुजस्मा आज़ादी और इंसानियत के अजीम रहनुमा नेल्सन मंडेला की याद दिलाता है। यहाँ खड़े होकर आपको जोहान्सबर्ग की तरक्की का एहसास होगा। ये शहर न सिर्फ अपने कारोबारी सरगर्मियों बल्कि सयाहत के हवाले से भी दुनिया भर में मकबूल हो रहा है। आमतौर पर अफ्रीका का नाम सुनते ही ज़हन में पत्थरों के जमाने की तस्वीर बनती है, लेकिन जनूबी अफ्रीका ने दुनिया को हैरान कर दिया है। यहाँ की जदीद तर्ज तामीर और तफरीगाहें यूरोप और अमेरिका से किसी भी सूरत पीछे नहीं है। ऐसी ही एक हैरत अंगेज जगह है मोंटे कैसीनो। ये एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह है, जहाँ हर उम्र के अफराद के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। इसकी सबसे मुनफरिद बात यह है कि यहाँ दिन की रोशनी में भी मसनूई रात का समा रहता है, जो इसे एक जादुई मंजर देता है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो यहाँ के प्लेलैंड में खूब मजे कर सकते हैं, और बड़ों के लिए यहाँ हाई टेक सिनेमा मौजूद है। एक ही छत के नीचे आपको दुनिया भर के मजेदार खानों वाले रेस्टोरेंट्स भी मिलेंगे। मोंटे कैसीनो में एक और पुरकशिश जगह यहाँ का चिड़ियाघर है। ये कोई आम चिड़ियाघर नहीं है। यहाँ आपको नायाब और मुनफरिद परिंदे और ऐसे रेंगने वाले जानवर मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। यहाँ परिंदों का एक बाकायदा लाइव शो भी होता है, जो देखने वालों को दंग कर देता है। अब हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका के लायन एंड सफारी पार्क की, जिसके बगैर जनूबी अफ्रीका का सफर नामुकम्मल है। यहाँ सयाहों के लिए दो तरह के टूर्स दस्तयाब हैं, पब्लिक टूर और प्राइवेट टूर। पब्लिक टूर में बहुत से सयाह एक साथ सफर करते हैं और इनकी गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर पिंजरों की तरह बंद रखा जाता है, ताकि जंगली जानवरों से मुकम्मल तहफ्फुज रहे। लेकिन अगर आप असली एडवेंचर चाहते हैं तो प्राइवेट टूर का इंतखाब करें। इसमें आपको एक जाती गाइड मिलता है जो आपको शेरों के बिल्कुल करीब ले जाता है। आपको ये देखकर हैरत होगी कि गाइड अपनी गाड़ी से उतरकर शेरों को अपने हाथों से गोश्त खिलाता है। बाज़ औक़ात तो शेर आपकी गाड़ी के बिल्कुल साथ साथ चलते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार हैं। ये मनाजिर आपकी सांसें थाम लेंगे। जब हम ज़राफ़ों और ज़ेब्रा के पास पहुंचते हैं तो प्राइवेट टूर केज को हटा दिया जाता है। यहाँ आपको ज़राफ़ों को करीब से देखने और इन्हें खाना खिलाने का शानदार मौका मिलता है। ये तजर्बा वाकई नाकाबिले फरामोश है। अब हम एक ऐसे इलाके की तरफ चलते हैं जहाँ से नस्ल परस्ती के खिलाफ जिद्दोजहद की शुरुआत हुई। ये है सोवेटो टाउन। यहाँ की पहचान ऑरलैंडो टावर्स हैं, जिन पर बनी हुई आर्ट वर्क इस शहर की जिद्दोजहद की दास्तान सुनाते हैं। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको सोवेटो की तारीख का एहसास होगा। यहाँ एक यादगार भी बनाई गई है, जहाँ वो मशहूर तस्वीर है कि जब एक बच्चे को गोली लगी थी और एक शख्स उसे अपने हाथों में लिए भाग रहा था। आज भी यहाँ के मकामी लोग अपने रिवायती लिबास में रक्स करते हुए नजर आते हैं। सोवेटो की गुर्बत और रक्शे की सवारी सयाहों की तवज्जो का खास मरकज बनती है। यहाँ के रिवायती बाजारों में सयाह मकामी तहाइफ भी खरीदते हैं। यहीं पर है वो मशहूर घर मंडेला हाउस। ये वो जगह है जहाँ नेल्सन मंडेला 1946 से 1962 तक अपनी फैमिली के साथ रहे थे। ये घर उनकी जिद्दोजहद की याद दिलाता है और हमें ये सिखाता है कि कैसे एक शख्स ने अपने मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी। आज ये एक म्यूजियम है जहाँ नेल्सन मंडेला की जाती चीजें और यादगारें देख सकते हैं। अब हम तारीख के एक और तारीख मगर अहम बाब की तरफ बढ़ते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशन हिल। आज अगर जनूबी अफ्रीका में जमहूरियत की शमा रोशन है तो इसकी बुनियादें इसी जगह पर रखी गई थी। ये कभी एक बदनाम जमाना जेल थी, जहाँ काले और गोरे कैदियों के साथ सुलूक में वाज़ेह फर्क था। गोरे कैदियों को तमाम सहूलियात मयसर थी, जबकि सियाह फाम कैदियों पर शदीद मजालिम ढाए जाते थे। इस जेल के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही सेल में दर्जनों कैदियों को सोने पर मजबूर किया जाता था। खाना भी इंतहाई गैर मयारी बर्तनों में बनाया और दिया जाता था। यहाँ आइसोलेशन सेल भी थे, जहाँ कैदियों को तनाही में रखा जाता था। ये जेल इसलिए भी खास है क्योंकि यहीं पर महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे रहनुमाओं को कैद रखा गया था। आप नेल्सन मंडेला के सेल को भी देख सकते हैं, जहाँ इन्हें अस्पताल के बिस्तर पर रखा गया था, हालांकि वो बीमार नहीं थे। ये सब इन पर ढाए जाने वाले मजालिम का हिस्सा था। अपार्टहेड म्यूजियम जनूबी अफ्रीका की नस्ल परस्ती की दास्तान का उरूज और जवाल बयान करता है। यहाँ का तजर्बा ही इसकी सबसे बड़ी दलील है। म्यूजियम में दाखिल होते वक्त सयाहों को दो किस्म के टिकट्स दिए जाते हैं। गोरों और सियाफाम अफराद के लिए मुख्तलिफ टिकट्स होते हैं। चूँकि हम गोरों में शुमार नहीं होते, हमें भी सियाफाम अफराद
का टिकट दिया गया। टिकट के असूल के बाद सयाहों को 2 मुख्तलिफ रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो ये एहसास दिलाता है कि उस जमाने में गोरों और कालों के साथ क्या फर्क रवा रखा जाता था। इस म्यूजियम में आप वो कवानीन और सख्तियाँ देख सकते हैं जो सिर्फ सियाफाम अफराद के लिए बनाई गई थी। यहाँ नेल्सन मंडेला की वो गाड़ी भी रखी गई है जो मर्सिडीज ने इनकी रिहाई के बाद इनको तोहफे में दी। आजादी की जिद्दोजहद की चंद वीडियोस भी इस म्यूजियम में देखी जा सकती हैं। जनूबी अफ्रीका में जराइम का तनासुब कुछ ज्यादा है, इसलिए हुक्काम की जानिब से हिदायत की जाती है कि सयाह अकेले सफर करने के बजाय सिटी टूर बसेस का इस्तेमाल करें, जिससे दिन की रोशनी में महफूज तरीके से शहर को एक्सप्लोर करने का मौका मैसर आता है और साथ ही अहम मकाम तक बआसानी पहुँचा जा सकता है। आखिर में हम बात करते हैं यहाँ के खानों की। जनूबी अफ्रीका एक कसीरुल सकाफती मुल्क है, इसलिए यहाँ हर किस्म के खाने आसानी से दस्तयाब हैं। खासतौर पर यहाँ बहुत से हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जो मुस्लिम सयाहों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। इसके अलावा यहाँ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और इतवार बाजार भी एक ही छत के नीचे मिल जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा कि नस्ली इम्तियाज और यहाँ की तारीख जो है वो इतनी अहमियत की हामिल है कि सयाह यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि वाइल्ड लाइफ का एक अलग ही जो है वो मंजर है। ऐसे ऐसे एडवेंचर मौजूद हैं कि सयाहों को यहाँ पर खींच के लाते हैं। तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि अगर जराइम रेशो आपके मुल्क में ज़्यादा भी हो और तफरीहात का जो है वो अंबार हो तो लोग यहाँ पर खिंचे चले आएंगे।